नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष बीशोर सैनिक कैंटीन का एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आया हूँ। अभी जो बीशोर सैनिक कैंटीन में क्या कंडीशन है, मतलब क्या वहाँ का एक्सपीरियंस जो है, जैसे वहाँ का स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है या क्या सपोर्ट हम लोगों को कर रहा है, या अभी बीशोर सैनिक कैंटीन कैसे चल रही है, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे कि आज की जो सिचुएशन है वो क्या है। जब कैंटीन ओपन हुई थी उस टाइम सिचुएशन जो थी वो अलग थी, बट अभी जो क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आज शेयर करूँगा। तो दोस्तों, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि अभी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो डेली मेरे पास भी टाइम नहीं रहता कि मैं उनका कॉल अटेंड करके उनको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं उनको टाइम देता हूं कि आप सैटरडे को करिए या संडे को करिए या शाम को करिए, मतलब उनको मैं टाइम बता देता हूं कि आप इस टाइम कॉल करिए ताकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो अभी मेरे पास रिसेंटली हिमाचल से फ़ोन आया, केरला से फ़ोन आया, बस शायद मेरे हिसाब से मतलब हर स्टेट से फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास। बस ये गुजरात और उत्तराखंड के किसी ये बंदे से मेरा संपर्क नहीं हुआ। अदरवाइज़ सभी स्टेट्स के बंदे हैं, सभी से मेरी बात हो चुकी है और मैंने सभी लोगों को अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर दिया है। बट अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जो पहले चल रहा था तब अलग लोग थे, अभी कई नए लोग जुड़ना चाहते हैं, कई नए लोग बीच और कैंटीन खोलना चाहते हैं, तो वो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उस वजह से उनका कॉल आ रहा है कि और वो दोबारा मुझे बता रहे हैं कि सर आज की जो कंडीशन क्या है, मतलब जो अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी क्या कंडीशन चल रही है बीच और सैनिक कैंटीन में, मतलब वहाँ का जो स्टाफ है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है हमें या नहीं कर रहा है, हमें हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। और रही बात ये प्राइस लिस्ट की है ना, सबसे पहले कोई भी बंदा मुझे फ़ोन करता हो तो प्राइस लिस्ट पूछता है, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद अभी जो मेन हम है ना, किसी भी चीज़ का तथ्य जाने बगैर कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि मैंने कैंटीन जैसे खोल रखी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ की क्या कंडीशन है, वहाँ का स्टाफ कैसा है या कैसा बिहेवियर है, या रेट लिस्ट क्या चल रही है वहाँ पर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप सब लोग भी कृपया करके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी फौजी बंदा या उसकी जो डिपेंडेंट है जो कैंटीन खोलना चाहते हैं, तो वो इस एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज लेकर, मतलब उनको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है वहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैंटीन खोलें। बिकॉज़ आजकल आप लोग देख रहे हैं जैसे यूट्यूब पर लोग वीडियोस बनाते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप यहाँ करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है शायद कि लाखों करोड़ों वो जो बताते हैं वो ऐसा होता नहीं है। तो हर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सच्चाई यहाँ पर सबके सामने रख सके और सब लोगों को बता सके। तो मेरा आप लोगों के से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके जिस भाई ने कैंटीन खोल ली है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करे। अगर वो यूट्यूब पर या नहीं डाल सकता तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनल नंबर पर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मैं लोगों को जो कैंटीन खोलना चाहते हैं उनको मैं भेज सकूं, दिखा सकूं कि क्या आपको कैंटीन खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए, या क्या खामियां हैं जो आपको कैंटीन खोलते हो तो क्या खामियां हैं, तो उनको आपको उनका निवारण कैसा करना है, मतलब क्या सॉल्यूशन है उसका, किस प्रकार आप वो जो प्रॉब्लम्स हम जो फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये बात का पक्का ध्यान रखें, आप निस्वार्थ होकर आप ये काम करिए। अभी बात करते हैं हम ना रेट लिस्ट की। रेट लिस्ट के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलरेडी, और जो फ़ोन कर रहे हैं उनको मैं ये वीडियो ऑलरेडी भेज भेज दूंगा उनको मैं, और अपना एक्सपीरियंस उन लोगों को मैं बता चुका हूँ। बट अभी मेरे साथ एक देखो, मैंने 16 सितंबर को डिमांड दी थी बीसी और सैनिक कैंटीन में। आज 8 अक्टूबर है, अभी तक मेरा सामान पहुंचा नहीं है। तो शायद उनके ओनर का मानना है कि विद इन 15 डेज़ ये सामान पहुंच जाता है। तो ये तो एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अभी तक सामान पहुंचा नहीं है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं गलत, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर सच्चाई बताना आप लोगों को, और जब तक हम सच्चाई बताते रहेंगे तो किसी भाई को नुकसान होने वाला होगा उसको बचा सकते हैं, या किसी भाई को पता नहीं होगा तो उसको फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। तो ये मैं पार्थ सर या जो उनकी जो टीम है, जो भी उनका मैनेजर है, उनके पास ये वीडियो पहुंचाना चाहूँगा कि आप यहीं पर, आप मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 16 सितंबर को डिमांड दी थी और आज 8 अक्टूबर है।
तो और आप हम लोग से प्रॉमिस करते हो कि आपका जो सामान है, जो रीपरचेस का ऑर्डर है, वो विद इन 15 डेज़ क्लियर हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर तो आप गलत साबित हो गए सर ना। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बी श्योर सैनिक कैंटीन स्टाफ एंड उनके जो मैनेजर हैं, उनके एमडी हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप जो प्रॉमिस करते हो उसके हिसाब से चलें, और आप विद इन 15 डेज़ आप जो रीपरचेस कर रहा है उस बंदे के पास सामान पहुंचाएं। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न क्या है? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आप डिले क्यों कर रहे हो, मतलब क्या कमियां हैं, या आप लोगों को जानना चाहिए। बीसी और सैनिक कैंटीन स्टाफ एंड जो मैनेजर उनके एमडी हैं, उनको जानना चाहिए कि क्या कमी है, किस वजह से आप टाइमली प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। तो उस कमी को दूर करो, क्योंकि हमने आपके भरोसे बीसी और सैनिक कैंटीन खोली थी, और अभी जो आने वाले टाइम पर जो लोग खोलना चाहते हैं वो भी आपके भरोसे खोलना चाहते हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, देखो मैं जो कंपैरिजन करता हूँ, ये जो दूसरी जो फ्रेंचाइजी हैं, ये अपना अर्थ सैनिक कैंटीन या सैनिक कैंटीन, तो इनके कंपैरिजन में बी श्योर सैनिक कैंटीन इज़ फार बेटर, है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर ये जो कुछ कमियां हैं, मैं आज आप लोगों को कमियां बता रहा हूँ कि आप डिले क्यों कर रहे हैं सामान। हम जब पेमेंट कर देते हैं और आप लोग वहाँ पर मेंशन करते हो कि विद इन 15 डेज़ आपका सामान पहुँच जाएगा, तो वो डिले क्यों हो रहा है? आप मैक्सिमम 15 डेज़ लेते हो ना। हमने तो आपको नहीं बोला कि आप आज पेमेंट ले रहे हो तो कल हमें प्रोडक्ट डिलीवर कराओ, ऐसा हम नहीं बोलते ना। आपने अपना टाइम लिया 15 डेज़, तो विद इन 15 डेज़ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब आप ढूंढिए, और आप लोगों से ही ये जवाब मिलेगा। और आप जो कैंटीन खोल रखे हैं, जिन बंदों ने या जो खोलना चाहते हैं, वो सारे लोग ये जवाब जानना चाहते हैं। तो आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढो कि आप लोग डिले क्यों कर रहे हो, या किस वजह से डिले हो रहा है, उस चीज़ का सॉल्यूशन करो, ताकि इन फ्यूचर जो बंदे कैंटीन खोलना चाहते हैं या जिन्होंने खोल रखी है, उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। और मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी, जब मैं आपसे मिला था तब भी मैं बता चुका हूं कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूं, तो जो मेरे ऊपर डिपेंड बंदे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे थ्रू अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो मैं उनका सोल्यूशन कैसे करूँगा। मैं आप लोगों को मिलकर भी ये बात बोल चुका हूँ। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बी श्योर सैनिक कैंटीन एमडी सर एंड उनके जो बेटे हैं पर्थ सर, या मैनेजर जो मैम हैं रिचा मैम, विशाल सर, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। प्लीज़ कृपया करके ये आप डिले नहीं करें। और एग्रीमेंट में आप मेंशन करवाते हैं, जो भी भाई कोई कैंटीन खोलना चाहता है, या कोई किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, जो बेचारा पेमेंट कर चुका होता है या सामान ले चुका होता है, तो उसके साथ कई सारी परेशानियां हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन करें, क्योंकि उन कई बंदों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैंने ऐसे किया था, पेमेंट जमा कर दिया और अभी वो मुझे सामान भेज नहीं रहे हैं, या सर मैं अभी नहीं खोलना चाहता क्योंकि मेरे परिवार की कंडीशन ऐसी है। तो ऐसी टाइप की जो सिचुएशन है वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ सर, इस चीज़ को थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान दें, और उन बंदों के साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि एक फ़ौजी बंदा आपको पता है कितनी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ स्ट्रगल करता है, कैसे पेमेंट उसकी क्या, मतलब उसकी सैलरी कैसे आती है। तो उसके बेस पर आप देखें, क्योंकि वो वहाँ पर कोई 2 नंबर का काम नहीं होता है कि आप 2 नंबर का काम करके ये पैसा कमा के आपको डिपॉजिट कर दिया और नेक्स्ट मंथ वो फिर कमा लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत मेहनत करता है एक फ़ौजी बंदा ना, बहुत स्ट्रगल करता है, कहाँ कहाँ उसको रहना पड़ता है, कैसी कैसी कंडीशंस में, कितनी बार भूखा रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें शायद जो खोल रहे हैं बेचारे, जो कैंटीन खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, जो रिटायर्ड होके आते हैं, वो अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए कैंटीन खोलना चाहते हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा कीजिए आप, है ना। थोड़ा सा जो स्टाफ को बताइए कि उनको गलत गाइड ना करें, उनके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करो। क्योंकि जो एक फ़ौजी बंदा है ना, वो सिर्फ एक अच्छे व्यवहार का भूखा है। आप उसको 15 दिन की जगह 20 दिन बोलोगे ना, वो बंदा आपको मना नहीं करेगा कि आपने 20 दिन क्यों लगाए, है ना। आप प्यार से उसको समझाओ कि सर इस कंडीशन की वजह से, या इस सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये इतना टाइम लग गया, हमारी गाड़ी नहीं आई है, जो भी तो वो थोड़ा सा प्यार से उनके साथ डील करो। मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बंदे जो खोलना चाहते हैं कैंटीन ना।
तो ये आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें। और जो भाई लास्ट में बता देता हूँ, जो भाई कैंटीन खोलना चाहते हैं अभी, तो वो वहाँ जाकर एक बार एमडी सर से मिलिए, और जो एग्रीमेंट आप लोग बनाओगे तो उसमें आप वहाँ पर मेंशन करवाइए कि आप विद इन 15 डेज़ आप रीपरचेस वाला सामान भेजोगे, या जो फर्स्ट टाइम परचेस करूँगा वो विद इन 30 डेज़ आप सामान भेजोगे। ये सब चीज़ें मेंशन करवाइए ना, और ये होनी चाहिए मेंशन। गलत क्या है? क्योंकि आप लोग बीश और सैनिक कैंटीन स्टाफ या उनकी जो टीम है, वो अगर अपने अकॉर्डिंग कुछ मेंशन करवा सकता है, तो जो कस्टमर जो ये कैंटीन खोलना चाहता है जो बंदा, वो भी अपने अकॉर्डिंग लिखवा सकता है ना। सच है ना ये, इसमें गलत थोड़ी है। तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर, और ये जो एग्रीमेंट बनता है उसमें थोड़ा सा आप चेंजमेंट कीजिए थोड़ा ना। सच लिखो, आप 15 की जगह 20 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंदा परेशान नहीं होना चाहिए, कोई बंदा कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करता है, किस मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हर बंदे का दिमाग अलग अलग होता है ना। कोई झेल जाता है इस चीज़ को कि आप लोग उनके साथ झूठ बोल रहे हो, और कोई बंदा झेल नहीं पाता है। तो कोई इस आपकी इस गलती की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले और गलत चीज़ का शिकार ना हो जाए। इस वजह से आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बीश और सैनिक कैंटीन स्टाफ, मैनेजर, एमडी सर, सभी से, कि एक तो आप बिहेवियर थोड़ा सा सुधारिए। क्योंकि कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, वो बोल रहे हैं ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप बिहेवियर सुधारिए, उनका कॉल अटेंड कीजिए, उनको प्यार से समझाइए कोई चीज़। अगर आपके बस की नहीं है तो आप दूसरे से बात करवाइए, आप नहीं समझा सकते कोई और बंदा समझाएगा, किसी की बात तो कोई समझेगा ना। तो इस चीज़ पर विशेष तौर पर बीसी और सैनिक कैंटीन स्टाफ ध्यान दें। और फाइनली मैं बता देता हूँ कि जिन जिन बंदों का फ़ोन आया मेरे पास, शायद कल ही हिमाचल से एक बंदे का फ़ोन आया था, मैंने उसको बताया था आज बात करने के लिए। तो भाई कैंटीन खोलने से पहले वहाँ पर जाना, वहाँ के स्टाफ से मिलना, और जो जो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को सुधार करने के लिए बोलना उनको, वो एग्रीमेंट में मेंशन करवाना, उसके बाद कैंटीन खोलना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जो प्रोडक्ट हमें जो रिसीव्ड होता है ना, उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ पिछली बार जब मैंने रीपरचेज़ किया था तो कुछ प्रोडक्ट थे जिसमें जो वहाँ का स्टाफ है उन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाकर कुछ जैसे ये टोमेटो सॉस के केचप वगैरह थे वो फटे हुए थे, तो उसमें होशियारी दिखा के उन्होंने टेप लगा के भेज दिया। तो वो मैंने वहाँ बता दिया, और वो छोटी मतलब एक छोटी गलती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने उनको बता दिया कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी जो हो गया सो हो गया। तो ये गलती जो इनकी एमडी सर की या मैनेजर की या इनकी गलती नहीं होती, जो वहाँ पर जो लेबर जो काम कर रहा होता है ना, उनकी गलती है ये। मतलब हर चीज़ में हम इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ गलतियाँ होती हैं जो लेबर की भी होती हैं। मैं एक्चुअल बात आप लोगों के सामने इसीलिए रखता हूँ कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत चाहिए तो मैं आप लोगों को भेज दूँगा कि मैंने डिमांड कब दी, मैंने क्या बात की, या मैंने पिछली बार जो सामान मंगाया था उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट आया था। और जो बंदों के कॉल आ रहे हैं वो तो चलो बंदे सभी जानते ही हैं, और उनको मैं सच्चाई वो सभी बंदे मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे सभी जो बंदे हैं, जो एक्समैन है या जो सर्विंग पर्सन है या उनके डिपेंडेंट जो भी खोलना चाहते हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि सर आप वीडियोस बनाइए, आपके वीडियोस में सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया। अदरवाइज़ वीडियोस तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोगों की वीडियोस वो देखते हैं, बट जो आप जो सच्चाई लोगों के सामने रखते हो उस वजह से हम आपको फॉलो करते हैं। और आप सर हमेशा सच्चाई रखिए और लोगों को ऐसे साथ देते रहिए, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलो, और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और मैं आप लोगों से बात भी करता हूँ, जब टाइम मिल पाता है तभी मैं बात कर पाऊँगा। डेली तो टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी मैं आप लोगों को अपना टाइम देकर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर जो बंदा जो मुझे फ़ोन करता है या मेरे ऊपर विश्वास करता है तो मैं उसको पूरा सेटिस्फाई करता हूँ, उसके सामने पूरी सच्चाई रखता हूँ। मैं किसी भी बंदे को कभी भी ये नहीं बोलता कि आप ये बीसी और सैनिक कैंटीन खोल के करोड़पति बन सकते हैं, या बीसी और सैनिक कैंटीन ख़राब है खोलने से, ऐसा भी नहीं है।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में आपको एक करोड़पति बन नहीं सकता है। और बी श्योर सैनिक कैंटीन खोलोगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो कोई काम होता नहीं है। सिर्फ बोलने से मैं बोल दूंगा इतना ऐसा हो सकता है तो वो तो होता नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बी श्योर सैनिक कैंटीन के स्टाफ को या उनके एमडी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये आगे चल पाएगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा बिहेवियर रहा या इतना डिले रहा तो फिर हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। हम काम नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और आप नहीं कर पाओगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से एक चेन की जैसे जुड़े हुए हैं। तो बी श्योर सैनिक कैंटीन भी ध्यान दें, जो कमियां मैंने बताई है उनमें सुधार करें। और जो कस्टमर जो कैंटीन खोलना चाहते हैं वो पूरी जानकारी, पूरा एक्सपीरियंस लें। जितने लोगों ने कैंटीन खोली है उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जान के फिर आपको लगता है कि कैंटीन खोलनी है तभी आप जाइए, तभी आप कैंटीन खोलिए। किसी एक बंदे मेरे कहने से नहीं खोलना या मेरे कहने से मतलब आपने सोच रखा है खोलना और मैं मना कर दूं कि नहीं खोलना, तो आप रुकना भी मत, क्योंकि मैं हमेशा सच्चा नहीं हो सकता। आप कोई भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप 10 लोगों से पहले पूछिए। आपको 10 लोगों के जो रिव्यू मिलेंगे जिन्होंने खोल रखी है, उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे आप पूछिए। 10 बंदों से पूछो, फिर उनसे आपको जो रिव्यू मिलता है कि मैं कैंटीन खोलनी है या नहीं खोलनी, तो उसके बाद आप कैंटीन खोलिए। मेरा फाइनली ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि जो मेरे से जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो मैं चाहता हूँ वो सभी से लें। 10 बंदों से मिलो जिन्होंने खोल रखी है, उनसे मिलो। वो 10 बंदों से मिलने के बाद आपको क्या लगता है खोलनी चाहिए, तो आपको 100% खोलनी चाहिए। आपको कहीं भी डाउट होता है कि मुझे नहीं खोलनी, तो मत खोलो, क्योंकि कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। न कोई बी श्योर सैनिक कैंटीन का स्टाफ जो आपको फोर्सफुली बोल रहा है कि आप खोलो, ना मैं बोल रहा हूँ कि आप खोलो। तो वो आप पूरा अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद ही खोलें, तभी, ताकि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है या आपको कुछ लगता है कि वो तो मुझे ऐसे बता रहे थे कि एक दो महीने में आप करोड़पति बन जाओगे, तो वो नहीं है ना। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई अलग है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम करना है मेहनत करनी पड़ेगी। बी श्योर सैनिक कैंटीन आपको 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए नहीं देगी कि आपको ये 1 लाख रुपए आप रखो। आपको मेहनत करनी है वहाँ पर। और बी श्योर सैनिक कैंटीन ऑन एन एवरेज अच्छा चल रहा है, बट जो कमियां मैंने उनको कमियां जब तक हम नहीं बताएंगे उनका सॉल्यूशन होगा नहीं। जब तक हम कमी नहीं बताएंगे वहाँ पर तो उनका सॉल्यूशन नहीं होगा ना। इसलिए मैं वहाँ की जो कमियां बता रहा हूँ। बाकी बेनिफिट नहीं होता तो मैं कैंटीन खोलता नहीं, या बेनिफिट नहीं होता तो और जो लोग जिन्होंने खोल रखी है वो खोलते नहीं। पर मेहनत ज़रूरी है। आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिना मेहनत नहीं होगा वो काम। कि हम सोच रहे हैं जैसे कैंटीन, जैसे सीएचडी कैंटीन खोल के बैठे हैं लोग, या सीएचडी कैंटीन जैसे खुली है वैसे हम खोल के यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो वो तो चीज़ यहाँ है नहीं। वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, वो उसका इससे कंपैरिजन है ही नहीं। सीएचडी एक अलग चीज़ होगी, ये अलग होगी। और रेट लिस्ट आप यहाँ से मिलाइए, फिर आपके वहाँ जो लोकल जो होलसेलर है वहाँ से आप बात करिए, दोनों को कंपेयर करें कि आपको कहाँ सामान सस्ता मिलता है, प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, कम रेट में मिलते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। उनको कंपैरिजन करने के बाद आप कैंटीन खोलिए। और एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, एक्सपीरियंस पक्का लेना है, वो लेकर आप कैंटीन खोल सकते हैं। और जो मैंने कमियां बताई है, बी श्योर सैनिक कैंटीन के जो स्टाफ या जो उनके एमडी सर हैं, मैनेजर हैं, वो कृपया इस बात पर ध्यान दें और उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम जो मेरे भाई हैं या मैंने कैंटीन जो खोल रखी है, हम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। थैंक यू एवरीवन। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए तैयार। थैंक यू।